Bismillahirrahmanirrahim. Capacity building and development. Learning and transfer of training. Learning क्या है जी? Learning refers to a relatively permanent change in human capabilities that can include knowledge, skills, attitudes. कैसे ये बड़ी important चीज़ है. Knowledge, skills and attitudes, behaviors and competencies that are not the result of growth process. ठीक है. A key part of learning is that the training commit to memory what they have learned and can recall it. ठीक है, तो वो जो लर्न किया है वो एट दैट टाइम जब वो जॉब पे वो करें वो उसको रिकॉल कर सकें. ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग रेफर्स टू ट्रेनिंग इफेक्टिवली ट्रेनीज इफेक्टिवली एंड कंटिन्यूली अप्लाइंग व्हाट दे हैव लर्न इन ट्रेनिंग टू देयर जॉब्स. यानी जॉब पे जो लर्न किया है वो यानी ट्रेनिंग के दौरान जो लर्न किया है वो उसको जॉब पे अप्लाई भी करें. Generalization refers to the training ability to apply what they have learned to on the job work, problems and situations that are similar but not necessarily identical to those problems and situations encountered in the learning environment. ठीक है, तो जो आप ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं डेफिनेटली वो लाजमी नहीं कि 100% आइडेंटिकल हो व्हाट यू हैव लर्न. ठीक है, जो आपको ड्यूरिंग जॉब आती हैं प्रॉब्लम्स, वो ज़ाहिर है लर्निंग में आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, उस सिनेरियो के ऊपर आप बेस करके ही लर्निंग करते हैं सारी. और जो ट्रेनिंग है उसके बाद आप उसको फिर अप्लाई कर सकें. ठीक है, कुछ ना कुछ आपको वो आइडिया दिया जाता है, क्योंकि फ़िज़िकली जो आप फ़र्ज़ करें कॉल सेंटर की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग में आइडियाज़ तो दिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो, लेकिन दैट ट्रेनिंग विल प्रिपेयर यू फॉर दैट. मेंटेनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग कंटिन्यूइंग टू यूज़ व्हाट दे हैव लर्न ओवर टाइम. ठीक है, तो आप ज़ाहिर है जब वैसे भी आप ट्रेनिंग के दौरान भी और जॉब पे भी आप ओवर टाइम लर्न करते रहते हैं. ठीक है, उसको आप कहते हैं जी मेंटेनेंस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ दैट फॉर ट्रेनिंग टू बी इफेक्टिव बोथ लर्निंग एंड ट्रांसफर ट्रेनिंग आर नीडेड. ठीक है, आप लर्न भी करें और उसको ट्रांसफ़र भी करें, प्रैक्टिस में भी लाएं. ट्रेनीज कैन फेल और इनकरेक्टली अप्लाई ट्रेनिंग कंटेंट व्हाट वाज एम्फसाइज्ड इन ट्रेनिंग टू देयर जॉब आइदर बिकॉज द ट्रेनिंग वाज नॉट कंड्यूसिव टू लर्निंग. The work environment provides them with the opportunity to use training content or support its correct use or both. ठीक है, तो आप ये भी हो सकता है कि अगर ट्रेनिंग प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हुई हुई और उसको इनकरेक्टली आप यानी ट्रेनिंग हुई है और उसको सही तरीके से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे. आल्सो इट इज़ अ मिस्टेक टू कंसिडर ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट आफ्टर ट्रेनिंग बिकॉज इट डील्स विद द यूज़ ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट ऑन द जॉब. तो जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है उसको आपने एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन जो है वो देखना है, ये नहीं कि उसके बाद आप वेट करें. इंस्टेड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द डिज़ाइन और परचेज ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, अगर आप बाहर से किसी को हायर कर रहे हैं और ट्रेनर है कोई आ रहा है तो उस वक्त आपने ये कंसिडर करनी है. इफ़ यू वेट अंटिल द आफ्टर ट्रेनिंग टू कंसिडर ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इट मे बी टू लेट. तो ये हो सकता है कि बाद में फिर आप देखें कि वो सिचुएशन वो नहीं है और वो लेट हो जाए और सारा आपका बजट जो है वो ज़ाया हो, टाइम भी. द मॉडल ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेनिंग डिज़ाइन और वर्क एनवायरनमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं. इसको देख के फिर आपने वो सारा सिस्टम और लर्निंग जो होगी वो डिज़ाइन करनी है. इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी तमाम वो लर्निंग. ठीक है, और फिर ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग यानी जनरलाइजेशन और मेंटेनेंस जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. तो ठीक है, दिस इज़ द मॉडल. अंडरस्टैंडिंग लर्निंग आउटकम इज़ क्रूशल बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेनिंग environment that are necessary for learning to occur. For example, if trainings are to master motor skills such as climbing a pole, they must have opportunities to practice climbing and receiving feedback from their climbing skills about their climbing skills. Learning outcomes are presented in this. तो आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी आपके पास फिर हो और उसकी फीडबैक आपके तक आए. ठीक है, तो ये एट द टाइम ऑफ जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं उस वक्त ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम जो ट्रेनिंग दे रही हैं उसकी प्रैक्टिस भी हो और उसकी फीडबैक भी मिले ताकि उनको पता लगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है जी, अब ये लर्निंग आउटकम्स. वर्बल इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपेबिलिटी क्या है. स्टेट, टेल, डिस्क्राइब और डिस्क्राइब प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन. एग्जांपल, स्टेट 3 रीजंस फॉर फॉलोइंग कंपनी सेफ्टी प्रोसीजर्स. ठीक है, तो एग्जांपल ये है कि आप उसको ये कर सकें. इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या हैं कि अप्लाई जर्नलाइजेबल कॉन्सेप्ट एंड रूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड जनरेट नॉवल प्रोडक्ट्स. एग्जाम्पल, डिज़ाइन एंड कोड अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मीट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो ऐसा वो बनाना कंप्यूटर प्रोग्राम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो आफ्टर ट्रेनिंग आपने डेवलप की हैं. मोटर स्किल्स, एग्जीक्यूट अ फिजिकल एक्शन विद प्रिसीजन एंड टाइमिंग. लाइक एग्जाम्पल क्या है, शूट अ गन एंड कंसिस्टेंटली हिट अ स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट. तो आप अगर उसको कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं
मोर ऑफ द टाइम आपका टारगेट हो जाए, इसका मतलब है आपकी मोटर स्किल्स जो है वो इंक्रीज़ की हैं ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग। एटीट्यूड्स, चूज़ अ पर्सनल कोर्स ऑफ एक्शन, चूज़ टू रिस्पॉन्ड टू ऑल इनकमिंग ईमेल्स विद इन 24 आवर्स। ठीक है, कस्टमर की जो ईमेल आई है वो विद इन 24 आवर अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आप पहले अगर नहीं करते थे अब ये कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आउटकम है यानी एटीट्यूडनल आउटकम जो है वो आपका फुलफिल हो रहा है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, मैनेज वंस ओन थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एग्जांपल क्या है, यूज़ 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज सेलेक्टिवली टू डायग्नोज इंजन माल फंक्शन। फ़र्ज़ करें आपका कोई ऐसा कोई इंजन है, जैसे कोई जनरेटर का है या गाड़ी का है, तो आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज, इस कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप सजेस्ट कर सकें कि हाँ ये हो सकता है, ये काम हो सकता है, इस तरह डायग्नोज हो सकता है। वर्बल इन्फॉर्मेशन, उसी को इसने थोड़ा और तरीके से एलेबोरेट किया हुआ है इधर। इंक्लूडिंग नेम्स और लेबल्स, फैक्ट्स एंड बॉडीज ऑफ नॉलेज। वर्बल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट एम्प्लॉयज नीड इन their जॉब। फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर मस्ट नो द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट एज वेल एज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू TQM। अगर TQM का सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको इन इक्विपमेंट्स का, इन चीज़ों का पूरा पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। Intellectual skills include conceptual rules which are critical to solve problems, serve customer and create products. For example, a manager must know the steps in the performance appraisal process, gather data, summarize data or prepare for an appraisal interview with an employee in order to conduct an employee appraisal। तो employee appraisal अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस पूरे प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि कैसे डेटा कलेक्ट करना है, उसको समराइज़ कैसे करना है, इंटरव्यू अगर करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये सारा दैट बिकम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। मोटर स्किल्स इंक्लूड कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, अ टेलीफोन रिपेयर पर्सन मस्ट हैव द कोऑर्डिनेशन एंड डेक्सटेरिटी रिक्वायर्ड टू क्लाइंब लैडर एंड टेलीफोन पोल्स। तो मोटर स्किल्स होती हैं फिजिकल स्किल्स जो हैं, ठीक है। मैनुअल डेक्सटेरिटी यानी आपको वो पोल्स लैडर पे चढ़ सके, पोल्स को देख सके, केबल्स को हैंडल कर सके, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। Attitudes are the combination of beliefs and feelings that predispose a person to behave in a certain way। ठीक है, attitudes include a cognitive component belief, an affective component feeling and an intentional component the way a person intends to behave with regard to the focus of the attitude। Important work related attitudes include job satisfaction, commitment to the organization and job involvement। तो ये जो एटीट्यूड्स होंगे, जैसे कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है, ये जितनी ज़्यादा होगी आप उतना ही ज़्यादा उस बेहतर वे में आप सर्टन वे में परफॉर्म कर सकेंगे, बिहेव कर सकेंगे, जैसा कि ऊपर उन्होंने डिस्कस किया है। तो ट्रेनिंग का एक ये भी हो सकता है कि आपकी एटीट्यूडल चेंज जो है वो आनी चाहिए आपके अंदर, कमिटमेंट आपकी इंक्रीज़ हो, इन्वॉल्वमेंट जॉब की इंक्रीज़ हो, ठीक है, सेटिस्फेक्शन इन चीज़ों से, फिर सेटिस्फेक्शन आपकी इंक्रीज़, जितना सेटिस्फाइड कस्टमर यानी एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा उतना ही ज़्यादा वो आपके कस्टमर को अच्छा सर्व कर सकेगा। थैंक यू।